Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक ये जो अमावस्या गई द न्यू मून। सो इस न्यू मून के एनर्जीज लाइक होने के कारण से न्यू मून एनर्जीज आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स और चेंजेस क्या आएंगे ये हम देखेंगे। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजरेस एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स करती है टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं कि अब ये जो अमावस्या गई न्यू मून, तो एनर्जीज और चेंजेस कैसे रहेंगे। अगर पहले के कुछ सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग उल्टे दिखे तो सॉरी, कैमरा थोड़ा सा उधर घूम गया था। ओके, सो नाउ देखते हैं कि ब्लेसिंग्स और चेंजेस क्या मिलेंगे आपको, क्या होंगे आपके, क्या आएंगे आपके लाइफ में। ब्लेसिंग्स एंड न्यू मून, ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस। कार्ड्स बहुत ज़्यादा ही फ्लिप हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, the magician, 2 of swords, 6 of wands and we're having empress। एम्परर के नीचे ही हमारे पास एम्प्रेस है। ओके, वेरी फाइन। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड ओके, सो वी डोंट हैव द मच ऑफ द पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट यहाँ पे सारे साइंस की रीडिंग ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं, मतलब रीडिंग उनके लिए नहीं हो रही, सबकी रीडिंग हो रही है। बट यहाँ पे कप साइंस का यहाँ पे एब्सेंस होने का मतलब ये होता है एक, तो उसको बोलने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। वी हैव 6, 8, 4, 6, 3, 2, 1। ओके, सो हमारे पास कार्ड्स की बात करें, सबसे पहले कप्स क्यों नहीं है। कप्स नहीं है बिकॉज आपके लाइफ में इमोशंस, ग्राउंडिंग एनर्जी की यहाँ पे कमी है। ओके, यहाँ पे इमोशनल कनेक्टिविटी की, सेंसिटिविटी की, इनोसेंस की कमी है। ओके, इमोशनल टच की कमी है यहाँ पे, ग्राउंडिंग एनर्जी, थोड़ी सी इमोशनल ग्राउंडिंग की यहाँ पे कमी है। ओके, हर जगह पे ही हल्की सी इशू है, हर जगह पे हल्की सी कमी है। वो कमी इमोशंस और इमोशनल कनेक्शन की कमी की वजह से है। इमोशनल टच की कमी है यहाँ पे, सेंसिटिविटी की कमी है, इनोसेंस की, प्योरिटी की, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक फ्लो की कमी है, एक एनर्जी की फ्लो की कमी है। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले चीज़, आई कैन सी योर लाइफ कमिंग इनटू सम कामिंग एनर्जी। आपके लाइफ में थोड़ी सी पीसफुल और कामिंग एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। जो भी सिचुएशन से वहाँ से दूर हट के आपकी लाइफ थोड़ी सी एक शांत एनर्जी पे जा रही, मूव ऑन करे, ट्रांजिशन यहाँ पे लाइफ की हो रहा है। अगर कुछ स्ट्रगल एनर्जी तो वह मूवमेंट आई कैन सी कमिंग इन, ऑल्सो आई कैन सी अबांडेंस कमिंग इन टू योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड मनी एंड वेल्थ इज कमिंग इन टू योर लाइफ। सो
इस न्यू मून जो है उसके लिए फर्स्ट मैसेज इज दैट की इमोशनल सेंसिटिविटी एंड कनेक्टिविटी की यहाँ पे कमी है, इमोशंस की कमी है, ओके। और जो शायद आपके लाइफ की हर एक्सपेक्ट को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। अदर मैसेज दैट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर, इमोशनल फिजिकल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आपको सीरियस और अवेयर होने की ज़रूरत है। बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे अगर आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ सही नहीं रही तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में भी उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट या फिर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को, उन काम को नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर करने से आपके लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ आएगा, ओके। ऑल्सो मोनोटोनस एनर्जी को ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, फन, इन्जॉय, लव यहाँ पे लाइए आपके अपने लाइफ में। ऑल्सो कैन सी यहाँ पे आपके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रिक्ट बट यहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर की। आपका कमरा हो, आपकी लाइफ हो बैलेंस्ड, ऑर्गेनाइज्ड है, मेस्ड अप नहीं है, ओके। इट्स इम्पॉर्टेंट। प्लस रिमूव योर फियर्स, लेट गो ऑफ योर फियर्स। फिज़िकल वीकनेस है यहाँ पे, उसको ठीक कीजिए बाई हैविंग गुड डाइट लाइक फ्रूट्स, मिल्क, बी हाइड्रेटेड, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा, ओके। बिकॉज यहाँ पे फिजिकल बॉडी में वीकनेस है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन्स एनर्जी में दिख रहा है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ वेरी सीरियसली। ऑल्सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे फियर, रिग्रेट, गिल्ट, शेम की जो ऐसे इमोशंस है, जो स्पेशली फियर और स्केयर माइंडसेट और स्केयर एनर्जी, कैन सी भय, एक डर, ओके। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सारी एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है जो कहीं ना कहीं एक्चुअली में उतनी वैल्यू नहीं रखती, और आपको भी उसको लेकर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर में हर तरीके का सही कर्म करते हैं, अगर लाइफ में अगर सही कर्म कर रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं, सही डाइट और रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को लेकर आपको भय करने की, सोचने की, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपको एक और ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपके घर में किसी भी तरीके का अलक्ष्मी की एनर्जी ना हो, कि घर सजा सवरा नहीं है, घर में कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई उठने का, बैठने, खाने का टाइम नहीं है, और जो यहाँ पे नियम और कायदे को लक्ष्मी की एनर्जी बोला गया, वो सारी चीज़ें अगर है तो उनको हटाने की कोशिश कीजिए। घर में लक्ष्मी की एनर्जी का वास करवाइए, लक्ष्मी को लाइए, लक्ष्मी के वास के लिए घर को उस तरीके से सुसज्जित और साफ और लाइक डिवाइन एनर्जी पे लाइए, ओके। किसी भी तरीके का अलक्षण या फिर अलक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको अच्छी एनर्जी के साथ कीजिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट, कन्फ्यूजन लेकर काम करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा। अगर मिलता भी है तो उसके साथ साथ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आई है, ओके। एंड गो फॉर ट्रैवल। अगर ट्रैवल को लेकर डिस्कशन हो रहा है, डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूज जाओ या ना जाओ, नो, गो फॉर द ट्रैवल। कहीं भी हो, जब गो फॉर द ट्रैवल, ओके, डू ट्रैवल, ओके। ब्लेसिंग्स अगर हम बात करें तो सिचुएशंस में, कंडीशंस में चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस। फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेंगी, मनी यहाँ पे आएगा, मनी का यूज़ कीजिए। अब मनी आके ही मनी को सेव कर दूंगा, नहीं, मनी खर्च नहीं करूँ, ऐसी ही माइंडसेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट द मनी कम इन, यूज़ द मनी फॉर योर एनर्जी, फॉर योर ग्रोथ। अगर कुछ खरीदना है, किसी को देना है, कहीं जाना है, यूज़ कीजिए मनी को। पहले अपने ज़रूरतों को पूर्ण कीजिए, फिर सेविंग्स की ओर जाइए, ओके। डोंट बी लाइक कि मैं सेव कर लूँ तो यहाँ वो बाद में करूँगा, या फिर नो, या फिर खर्च नहीं करूँगा। थोड़ी सी किसी भी तरीके की लाइक थोड़ी सी कंजूसी आपको नहीं करनी मनी को लेकर। काम जब भी करें फुल एनर्जी के साथ काम करें, डिसिप्लिन के काम करें, टाइम को मैनेज के काम करें। असमय में खाना, सोना, बैठना, उठना काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा। और ब्लेसिंग सेकेंड से यस, मनी कमिंग इन, मनी को लिए अपने ज़रूरतों की इच्छा हो, वो नेसेसिटी हो, लग्जरी हो, कोई प्रयोजन हो, उसको पूर्ण कीजिए, ओके। एंड किसी को देना हो, अगर ऐसे ही देना हो कि मन था कि नहीं दूंगा उसको मैं, बिकॉज उसको थोड़ी ज़रूरत है उसकी हेल्प की, तो दीजिए, गिव इट टू देम, ओके। एंड ऑल्सो आई कैन सी मैनिफेस्टेशंस कमिंग इन। अगर किसी के मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण है कि आपकी माइंडसेट, आपकी सोच, आपके भरोसे में यहाँ पे आपका भरोसा जो है यहाँ पे डगमगा रहा है। सो यू नीड टू हैव फेथ इन योर मैनिफेस्टेशंस और लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि रिजल्ट और किसी अदर टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखना सही नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस है, भय है, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, शायद इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। इनको लेट गो कर दीजिए, ओके। ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में आ जाएंगी, सही हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी।
ओके। ऑल्सो लव रिलेशनशिप्स में आई कैन सी चेंजेस आ रहे, लव आपका पार्टनर आपका बन रहा है। आई कैन सी द इमोशनल कनेक्शन, द फिजिकल कनेक्शन बन रहा है, फैमिली बिल्डअप हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कमिटमेंट है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, इमोशंस की कमी है, आप व्यस्त है अपनी लाइफ है, वो व्यस्त है अपनी लाइफ। सो यहाँ पे थोड़ी सी इमोशंस की ज़रूरत है, रोमांस की ज़रूरत है, पैशन की ज़रूरत है, फन एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। सिंगल्स की लाइफ में लव एंटर करेगा, जो लोग रिलेशनशिप में है, रोमांस की ज़रूरत है, फन एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। ओके, कनेक्ट, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं या फिर शादी होने की प्लान हो रही है आपकी, वो आपका सोलमेट ही है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, अगर कुछ चीज़ आ रही है सामने से, उसको इग्नोर मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, वो डिवाइन की ही विश है, आपके भाग्य में है, आपके साथ अलाइनमेंट में है, आपके लिए है, इसीलिए आपके लाइफ में आ रही है। सो उसको एक्सेप्ट कीजिए, डोंट जस्ट बी लाइक कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा, ये मुझे पसंद नहीं है, नो। ओके, मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी के साथ काम कीजिए, अपनी ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाइए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए, यूज़ कीजिए, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, आप नॉलेज को विजडम में टर्न कीजिए। विजडम में टर्न करने से पहले और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर लाइफ, दिस इज़ द मैसेज फॉर दिस न्यू मून। ओके, दिस न्यू मून यहाँ पे जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मन में बैठे सारे भय को हटाएं, जो भय आपका ग्रोथ और सक्सेस यहाँ पे रोक रहा है। ओके, वो आपके फाइनेंशियली हो, वो लव लाइफ वाइज हो, या फिर आपकी खुद की ओन सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के हिसाब से ही हो, उस भय को आपको फेस करना है, चैलेंज को फेस करना है। अगर आप भागेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको रुक के फेस करना है। फेस कर लेंगे तो ईजिली वो सॉल्व भी हो जाएगा और आप टाइम के आगे ही अपनी सिचुएशंस को सही पाएंगे। ओके, एंड देन लेट्स सी सम मोनोलॉजीज, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपके लिए जो मैं कह रही थी यहाँ पे, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने भय को फेस की, चैलेंज की, वहाँ से बाहर निकलिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में भरोसा रखिए। ओके, आगे बढ़िए, छोटे मोटे एक्शंस लीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। ओके, नॉलेज और लर्निंग को और ज़्यादा फोकस डालिए उनमें। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड ऑन कीजिए, डोंट लेट योर विजन्स गो अवे। कन्फ्यूज है, कन्फ्यूजन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे खुद को, अपने सपनों को, नो, वर्क टूवर्ड्स देम। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। ओके, एंड देन आई सी वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो ये समय है कि आप एक्शन लें, स्मॉल बट एक्शन आपको ज़रूर लेना चाहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, प्राउड ज़रूर कीजिए, बट डोंट लेट बिकम इट प्राइड एंड और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गए, नो, डोंट लेट इट हैपन। एंड देन वी आर हैविंग इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, फुल मून है, सॉरी न्यू मून है, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को। ओके, एंड देन वी आर हैविंग बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सो मिरेकल्स आपके यहाँ पे पॉसिबल है, मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, जस्ट हैव फेथ, बिलीव इन देम, खुद पे, यूनिवर्स पे, खुद की काबिलियत पे, खुद की शक्तियों पे। ओके, यू नीड टू हैव बिलीव, फेथ इन एवरीथिंग। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।